यदि आप शेयर मार्केट में निवेश किए हुए हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, आपको यह बात नहीं मालूम है तो आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि यदि आपको ये बात नहीं मालूम होगी तो आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश वही व्यक्ति करता है जो लंबे टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। कितने लोग शेयर मार्केट में ऐसे मिल जाएंगे, निवेश तो किए हुए हैं, उस कंपनी का नाम उनको पता है जिस कंपनी में निवेश किए हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो कंपनी किस सेक्टर के अंतर्गत आती है। कल को गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि उस सेक्टर को प्रभावित कर रही हो, लेकिन तब भी उस सेक्टर से, उस कंपनी से निकलते नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी ले आ रही है, जिस सेक्टर को प्रभावित कर रही है, उस सेक्टर में वो कंपनी भी है जिस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर वो पॉलिसी सेक्टर को प्रभावित कर रही है तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी में आप निवेश किए हुए हैं उसके भी शेयर के दाम गिरेंगे। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सेक्टर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि सेक्टर है क्या। देखिए, सेक्टर समान बिजनेस करने वाली कंपनियों का एक समूह होता है। कहने का अर्थ, एग्जाम्पल पहले शेयर मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं कि टीसीएस आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। टीसीएस और विप्रो, ये दोनों कंपनियां आईटी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। कल को यदि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि इस सेक्टर को प्रभावित करेगी तो इस टीसीएस की भी शेयर के दाम गिरेंगे, विप्रो के भी शेयर के दाम गिरेंगे। अब इसको देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सेक्टर क्या होता है? हम जैसे पक्षी और पशु, पक्षियों में क्या है, पक्षी एक ही तरीके से नहीं होते। कोई पक्षी तेज उड़ता है, कोई पक्षी बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। ऐसे शेयर मार्केट में कोई कंपनी छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। किसी कंपनी के शेयर के दाम ज़्यादा होते हैं, किसी कंपनी के शेयर के दाम कम होते हैं, लेकिन आती उसी सेक्टर में है। जैसे अगर हम पक्षियों को मान लें तो हर पक्षी है, छोटा हो चाहे बड़ा, जानवर छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जानवर ही है, उस सेक्टर का ही है। ऐसे कंपनियों में कंपनी छोटी हो या बड़ी हो लेकिन उसी सेक्टर में आएगी। यदि आपको ये पता चल जाए कि जिस सेक्टर में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है इस सेक्टर को प्रभावित कर रही है, तो उस सेक्टर में हम टाइम से उस कंपनी के शेयर बेच लेंगे, जिससे हमें नुकसान होने से बच जाएंगे। अब बात आती है शेयर मार्केट में सेक्टर का महत्व क्या होता है। देखिए, यदि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ले आई है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले आ रही है जो हेल्थ सेक्टर को प्रभावित कर रही है, तो यदि आप एक निवेशक हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे जिस कंपनी के शेयर मैंने खरीदा है क्या वो हेल्थ सेक्टर से तो नहीं है। यदि हेल्थ सेक्टर की कंपनी है तो उसके भी शेयर के दाम गिरेंगे। यदि आपको ये पता चल जाए तो आप उसको टाइम से उसके शेयर बेच सकते हैं। अगर कहीं ये पॉलिसी लंबे समय के लिए उसको प्रभावित कर रही है तब तो उस कंपनी से आपको क्विट कर जाना चाहिए। अब बात आती है कि यदि हमें सेक्टर तो मालूम हो गया, इसका महत्व भी मालूम होगा, क्या हम सेक्टर जान लेने से हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं? ये बात सही है, आप ग्रो कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को समझिए। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने उस सेक्टर को प्रभावित किया, मान लेते हैं उस सेक्टर को प्रभावित किया और मैं उस सेक्टर से निकल गया, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी ले आए जिस सेक्टर को वो ग्रो करना चाह रही है, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को सब्सिडी भी दे रही है। अब ये सेक्टर तेज़ी से बढ़ेगा। यदि आपको ये पता चल जाए कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और इस सेक्टर को भविष्य में ग्रो होने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस सेक्टर की टॉप की कंपनियों के शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। इसी सेक्टर की नहीं, आईटी सेक्टर भी इससे जुड़ा है, क्योंकि आईटी के पार्ट भी ईवी गाड़ियों में लगते हैं। इसलिए आपका पैसा ग्रो हो सकता है, मैक्सिमाइज हो सकता है, यदि आपको सेक्टर अच्छे से पता होगा। आगे हम आपको ये भी बताएंगे टॉप के सेक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो भविष्य में अच्छे खासा ग्रो कर सकते हैं।
अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि वो टॉप के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो भविष्य में अच्छी खासी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर कभी डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। पहले कितने लोगों ने सुना था कि एआई आएगा, कितने चैटबॉट आएंगे, कमेंट करके बताइएगा। आज से 5 साल पहले कोई ये जानता था कि चैट जीपीटी के अलावा कोई और चैटबॉट होता है? बहुत कम लोग जानने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा चैटबॉट, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई कि इसलिए इस सेक्टर में कभी गिरावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सेक्टर हर चीज़ में शामिल है। हेल्थ में भी आईटी सेक्टर काम आता है, डिफेंस में भी आता है, रीयूजेबल एनर्जी में भी आता है। ये सेक्टर ऐसा है कि जो सदाबहार है। इस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर भी ये कभी डाउन होने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कभी आप पीछे 5 साल पहले आप जाइए, 5, 10 साल, 20 साल पीछे जाइए, आपको ऐसा लगता था कि पहले के आदमी, आपको पिताजी, आपकी मम्मी ये बताती होंगी पहले के आदमी 10-10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, तब भी बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल दे तो आदमी बेहोश हो जाता है। कारण क्या है? चीज़ें एडवांस हो रही हैं, उसके साथ साथ हमारी सेहत डाउन हो रही है। तो हेल्थ सेक्टर कभी गिर ही नहीं सकता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है डिफेंस। ऐसा आपको लगता है कि कोई देश अपने डिफेंस को कमज़ोर करना चाहेगा आज के समय? अगर किसी देश का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है तो उसका पड़ोसी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर लेता है। इसलिए कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हम डिफेंस में कमज़ोर रहें, अपने डिफेंस को मजबूत करता है। इसलिए ये सेक्टर भी नहीं कभी डाउन हो सकता। और सदाबहार सेक्टर तो ईवी है, क्योंकि लोग जो है अब ज़्यादातर गैसोलीन वाहनों से ईवी वाहनों पे कनेक्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ईवी वाहन पे। आज से 5 साल, 10 साल पहले अगर आ जाएंगे तो आपके गांव में या आपके शहर में कितने इलेक्ट्रिक वाहन दिखते थे? कमेंट करके नीचे बताइएगा आप लोग। बहुत कम। आज के समय हर गली मोहल्ले या गांव में आपको 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल जाएंगी। और सोचिए आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में इसका मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा। अब 5वीं बात आती है रीयूजेबल एनर्जी की। जो मौजूदा एनर्जी सोर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या फिर एक देश दूसरे देश से टकराव में वो चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं। एक देश दूसरे देश के एनर्जी सोर्स पर हमला कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उसे। तो अब जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीयूजेबल एनर्जी पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ये भी सेक्टर भविष्य में ग्रो कर सकता है। अब इसके साथ साथ ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि यदि आप सेक्टर तो जान लिए, कंपनी भी जान लिए, उस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, उसके महत्व और उसके फ़ायदे भी जान लिए। अगर सेक्टर हम जान गए तो हमको क्या क्या फ़ायदे और हमारे पैसे कैसे ग्रो हो सकता है। अब बात आती है उस सेक्टर में बिजनेस करने वाली कंपनियां किस बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए LIC किस बिजनेस मॉडल पर काम करती है? कमेंट करके बताइएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं। और LIC जो भी, मान लीजिए LIC नहीं, और भी कोई कंपनी मान लीजिए, यदि कोई कंपनी प्रोडक्शन पे पैसे खर्च कर रही है तो ठीक है। यदि वह मार्केटिंग पे पैसे खर्चा कर रही है तो उस कंपनी के लिए आप एक शेयर धारक के रूप में आपके लिए भी नुकसानदायक है। आपने कभी रेमंड को सुना है? रेमंड कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसके प्रचार आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन तब भी उसके कपड़े बिकते हैं। उसकी मॉल में जाइएगा तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन पर नहीं, खूब क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्वालिटी पे नहीं, वो मार्केटिंग पे ध्यान देती हैं। आप कितनी भी मार्केटिंग कर लीजिए, यदि आपकी क्वालिटी सही नहीं है तो वो सामान बिक नहीं सकता। अगर जिस कंपनी में आप निवेश किए हुए हैं वो कंपनी उस प्रोडक्ट को
जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी नहीं सही है, उसके पैरेलल समान कंपनियां जो और परफॉर्म कर रही हैं उससे बढ़िया प्रोडक्ट बना रही हैं, तो आप उस कंपनी ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं हो सकती। अब बात आती है तीसरा पॉइंट कि जो कंपनी मार्केट में आपने जिस कंपनी में निवेश किया हुआ है वो बिजनेस किस टाइप का करती है, B2B बिजनेस करती है या B2C बिजनेस करती है, क्योंकि इसमें भी लोचा होता है। B2B बिजनेस करने वाली कंपनियां, इनको सामान कंज्यूमर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और B2C बिजनेस करने वाली कंपनियों के सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, जिससे बिजनेस तेज़ बढ़ता है, और बिजनेस जब बढ़ेगा तो आपका पैसा भी ग्रो होगा एज अ इन्वेस्टर। B2B बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे आप किसी गाड़ियाँ तो चलाते होंगे 2 चक्का, या कितने लोग 4 चक्का भी चलाते होंगे, तो 2 पहिया वाहन में आप ये देखे होंगे कि जो जैसे हीरो हुआ, TVS हुआ, या टॉप की कंपनियाँ, बजाज हुई, ये सारी कंपनियां अपने पार्ट को खुद नहीं बनाती, किसी और कंपनी से बनवाती हैं, अपना लोगो लगा के आपको देती हैं, कंज्यूमर तक वो भेजती हैं। तो ये B2B बिजनेस करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी बना रही, एक कंपनी उसके प्रोडक्ट को खरीद रही है। और B2C बिजनेस, एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक भेजती है। आप ही बताइए किसका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचेगा, B2B का कि B2C का? कमेंट करके आप बताइएगा। क्योंकि B2C बिजनेस करने वाली कंपनियां जैसे अमेज़ॉन, ऑनलाइन जो बिजनेस करती हैं, फ्लिपकार्ट, क्योंकि अपना प्रोडक्ट ये ले आई और डायरेक्ट कंज्यूमर तक 2 से 3-4 दिनों में कंज्यूमर तक पहुंच गया, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती।